हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव पचौरी गौरव सिलेक्शन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी श्रृंखला चल रही है, उसमें हमने आपको 4 प्रैक्टिस सेट इससे पहले करा दी। आपने क्वेश्चनों का लेवल देखा होगा। हमारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे सबसे पहला में सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। पशुपति शिव की करते थे, इंद्र और वरुण की करते थे, विष्णु की करते, ब्रह्मा की करते थे। तो ये किसकी पूजा करते थे? जैसे आपको पाया जाता है, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के साथ किस जानवर को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें कुत्ता आता है। क्या आता है? कुत्ता आता है। ऐसे यहाँ पे पूछा जाता है सिंधु घाटी के जो लोग थे वो क्या पूजा करते थे। एक पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन, जो सबसे पहला इंपोर्टेंट आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक था। तो वो समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है पशुपति, या ये किसका आंसर है? पशुपति। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थल स्थित है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। ये किसमें? हड़प्पा के जो साक्ष्य, जो लोथल जो पाया गया, स्थल जो पाया गया, वो किसमें पाया गया है? ये पाया गया हमारा गुजरात में। किसमें? गुजरात में। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन है? ये कौन है? आप इसका आंसर बताइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एस राधाकृष्ण। ये कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसमें जो बैठक हुई थी, एक तो हुई थी 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। अब यहां पे आते हैं कि 9 दिसंबर को क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए वो 11 दिसंबर 1946 को, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसमें आपको क्रम बताना है। सबसे बड़ा क्रम कौन सा है? पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज, विष्णुगुप्त, डायोमोचस, प्लिनी। ये कौन है? ये मेगास्थनीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेगास्थनीज जो आता है बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको इसका याद रखना है। क्या करना है दोस्तों? याद रखना है। ये जो मेगास्थनीज नाम है आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम में, दिल्ली, कालिंजा, सोनारगांव। ये कहां पे? ये आपका सासाराम में। ये कहां पे? पहला नंबर सासाराम में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सी आर दास, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये कौन थे? राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। क्या करना है? याद करना है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला क्या है? चेरापूंजी अवस्थित है। क्या है? अवस्थित है। असम राज्य में, मणिपुर राज्य में, मेघालय राज्य में, मिजोरम राज्य में। ये क्या है दोस्तों? ये कौन सा है? मेघालय राज्य में। क्या है? ये पहले क्या था? चेरापूंजी।
मोहसिन राम से पहले। चेहरापूंजी मोहसिन राम से वर्षा का सबसे ज्यादा जो वर्षा होती थी पहले कहा, चेहरापूंजी में। उससे चेहरा मोहसिन राम से पहले जो था वो कौन था? चेहरापूंजी। वर्षा का सबसे ज्यादा अधिक क्षेत्र, यह सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे अधिक वर्षा सबसे अधिक वर्षा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या दे रखा है? आपको हमने मूल अधिकार पढ़ाए होंगे, इसमें समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, जो अस्पृश्यता का अधिकार, ये जितने भी अधिकार है वो आपको हमने पढ़ा। एक अधिकार सीधा पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत दे रखा है, तो इसमें क्या है? सी, अस्पृश्यता का, छुआछूत का जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 17 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? संविधान सभा द्वारा। 26 नवंबर 1949, क्या है? 26 नवंबर 1949 को संविधान के किसके द्वारा अधिनियमित आत्मनिर्भर किया गया? ये किसके गया? संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को अपनाया गया, ये भी क्या है? संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति क्या है? आपको हमने पढ़ाया है, आपने पढ़ी होंगी 3 समितियां, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। ये जितनी भी समितियां हैं, इसमें देखिए जो प्राक्कलन समिति है वो सबसे बढ़िया, क्योंकि इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसमें 30 सदस्य होते हैं, वो किसके होते हैं? और लोक लेखा समिति में किसके? राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, वो भी लोकसभा के होते हैं। तो इसमें कौन है? इसमें प्राक्कलन समिति। इसका बी आंसर सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? ये किस वर्ष प्रारंभ किया दोस्तों? ये किया है 1920 में। कब है? किसके द्वारा चलाया गया? इसमें कौन कौन नेता थे? असहयोग आंदोलन कौन था? भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा और आपको बताना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब बतानी है। और आपको बताना चंपारण असहयोग आंदोलन भी आपको बताना है। आप कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे? इसको दोनों की सन बताएंगे, किस किस सन में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। यहां पे कौन है? ये आएगा माउंटबेटन। लॉर्ड नहीं लगा सकते हो, क्योंकि लॉर्ड लगाने की आवश्यकता भी नहीं है इनको। आप चाहो तो काट भी सकते हो, सीधा माउंटबेटन कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या करना है? कल आपसे हम मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं। अगर आप चैनल पर हमारे पे नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में इसके बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं।